नारायण सिंह। तो राजा जी देर करने का मौका नहीं, राजा जी देर करने का। राजा जी देर करने का मौका नहीं, ला के हाजिर करो जल्द सारी रकम। लूटने के लिए जब हम आए हैं, हाथ खाली यहाँ से ना जाएंगे हम। आधी रात को मेरे राजमहल पे धावा बोलने वाले आखिर तुम हो कौन? नारायण सिंह, बंदे को डाकू जयपाल सिंह कहते हैं। जयपाल? तुम डाकू जयपाल के घेरे में खड़े हो। हमारे आदमियों ने तुम्हारे राजमहल को चारों तरफ से घेर रखा है। जयपाल, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? नारायण सिंह, ये ताज और ये तख्त और तुम दोनों की जान। नहीं जयपाल, बोल। तुम्हें ताज और तख्त चाहिए और तेरी जान भी चाहिए। जयपाल, तो शाही पोशाक लो तुम पहन शौक से, शाही पोशाक लो। शाही पोशाक लो तुम पहन शौक से, इसको देने में मुझको उजर ही नहीं। इल्तिजा एक मेरी यही आपसे, छोड़ दो मेरी रानी है गर्भवती। जयपाल, क्या कहा? 2 जाने नहीं बल्कि 3 जाने जाएंगी। नारायण सिंह, तूने बताया कि ती महारानी गर्भवती। अरे ले तो आए थे हम ताज और तख्त के साथ साथ तेरी जान। लेकिन जान नारायण सिंह, मैंने तेरी जान बख्शी। ये मत समझना कि जयपाल को तुझ पर और तेरी महारानी पर तरस आया है। तेरी जान तो तेरे बच्चे ने बचाई है, जो तेरे महारानी के पेट में पल रहा है। हम उसी बच्चे पर तरस खाकर तेरी जान छोड़ते हैं, तेरी जान बख्शते हैं। और नवाब सिंह जी सरदार जी, महारानी के भी सारे आभूषण उतार लिए जाए। नारायण सिंह, जान तो हमने तुम्हारी बख्श दी है, लेकिन तुम इस राज में नहीं रह सकते। ठीक है जयपाल। सुनो नारायण सिंह, आज के बाद तुम नेपाल राज में नजर नहीं आओगे। इस राज से बाहर निकाल दिए जाओगे। तो जाओ, आखिरी बार अपने राज सिंहासन पर बैठ जाओ। नहीं जयपाल, अब ये राज सिंहासन तुम्हारा है। उसी अधिकार से कह रहा हूं नारायण सिंह, ताज और तख्त जब तूने मेरे हवाले कर दिया, यहां का राजा मैं हो गया। और इस राजा को हुक्म है कि जाओ सिंहासन पर बैठ जाओ, वरना
नहीं जयपाल, नवाब सिंह, सरदार जी। राजा नारायण सिंह और उनकी महारानी की आंखों में पट्टियां बांध। जी सरदार जी। जल्दी से बांधो। उठो नारायण सिंह और सुनो, आज से नेपाल मेरे इम्कान में है और तुम्हें हिदायत देता हूं, दोबारा इस नेपाल राज में नजर आए तो गोली मार दिया जाएगा। नहीं जयपाल, अब मैं यहां कभी नहीं आऊंगा। और हाँ नवाब सिंह, सरदार जी। राजा नारायण सिंह और उनकी महारानी को ले जाओ, सरहद सीमा सरहद के बाहर, नेपाल राज की सीमा सरहद के बाहर निकाल दो। जी सरदार। और अगर नारायण दोबारा आने की कोशिश करे तो वहीं गोली मार दो। जी सरदार जी। जयपाल, जयपाल, बोलो बोलो नारायण सिंह। मैं एक इजाजत चाहता हूं। कैसी इजाजत, किस लिए? मैं अपने नगरवासियों से कुछ कहना चाहता हूं। जब मैंने तेरी जान बख्श दी है तरस खाकर तेरे बच्चे पर, तो यह भी इजाजत है, जो भी प्रजा से कहना चाहता है शौक से कह सकता है। नगरवासियों, आज तक मैं तुम सबका महाराज था, लेकिन आज से यहाँ के महाराज जयपाल सिंह होंगे और आप सबसे मेरा आखिरी प्रणाम है और तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम करूं राजधानी, तुम्हें प्रणाम करूं राजधानी, अब प्रणाम करूं राजधानी, अब प्रणाम। आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी, आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी। अभी तक तू रही हमारी, अब तू हुई वीरानी। आज इस राज को छोड़ के जाते, आज इस राज को छोड़ के जाते, देखो दोनों प्राणी, अब प्रणाम तुम्हें राजधानी, अब प्रणाम। महारानी को भी ले जाओ। जो मैं चाहता था आज हमें वो मिल गया है।
मैं इस नेपाल का सम्राट अब जयपाल सिंह कहलाऊं। क्यों नहीं था? नवाब सिंह से कह देना पूरे राज में ऐलान करवा दें कि राजा नारायण सिंह मर चुके हैं, उनके मरने का ऐलान होना चाहिए। ठीक है सरदार जी। और मेरे जैसे राजा होने का ऐलान होना चाहिए। ठीक है सरदार हाँ। जी, चलिए। प्रिय, हम अपनी सरहद से बहुत दूर निकल आए हैं। हाँ स्वामी जी। अब हम अपने आंखों की पट्टियां खोलते हैं। प्रिय, स्वामी जी। देखा, मैं पहले से ही डर रहा था और वही हुआ जिस बात का हमें डर था। स्वामी, प्रिय, शायद भगवान को यही मंजूर था, लेकिन अब क्या करोगे? अब क्या करोगे नाथ? अब क्या करोगे? प्रिय, देखो प्रिय, हमने अपने दिल में एक ठान ठानी है। अगर तुम अपना हाथ मेरे हाथों में दो तो मैं कुछ करने की सोची है। स्वामी, क्या सोचा है आपने? क्या सोचा है? सुनो प्रिय, बताइए तो। हमने सोचा क्या है, अपने दिल में ठाना क्या है। क्या ठाना है? तो गुंचे गुंचे दहनी नाजनी और जो सहाय भगवान और लू बदला जयपाल से और ठानी दिल में ठान लू बदला। स्वामी, प्रिय, मैंने यही सोचा है, क्योंकि अगर वो जयपाल सिंह आधी रात को हमारे राजमहल पर चढ़कर धावा बोल सकता है तो मैं भी छत्री हूं प्रिय, छत्री। मैं चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन स्वामी जी, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? आपने कहा कि प्रिय अगर मेरा साथ दो तो हमें कैसे साथ आपका देना होगा? सुनो प्रिय, क्या कहना चाहते हैं मुझसे? तुम्हें क्या करना है? क्या करना है? हमें क्या करना है? और मेरी मानो को कही तो बताऊं जतन, मेरी मानो कही तो बताऊं जतन, हर तरह से तुम चैनो अमन से रहो, हर तरह से तुम डाल कर जाल जयपाल की अक्ल पर, डाल कर जाल जयपाल की अक्ल पर, जा किसी तौर अपने चमन में रहो, जा किसी तौर अपने। हाँ प्रिय। स्वामी, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने कदम को पीछे नहीं हटाऊंगी। नाथ, मैं हूँ अर्धांगिनी, आपकी प्राणपति,
मैं हूँ अर्धांगिनी आपकी प्राणपति, जो कहो सो करूं कुछ उजर ही नहीं। जाल डालूंगी जयपाल की अक्ल पर, जाल डालूंगी जयपाल की अक्ल पर, अपनी करनी में रखूं कसर ही नहीं। प्रिय, लेकिन तुम्हें कैसे जाना है? कैसे जाना है? तो जाओ जाओ बन के मलिनिया, हे जनिया मेरी, जाओ बन के मलिनिया, हे जनिया मेरी, और करना मेरी तरफ की फिकर ही नहीं, करना मेरी। मैं भी डाकू बनूं नाम जयमल बदल, मैं भी डाकू बनूं नाम जयमल बदल, और डाके डालूंगा खाऊंगा डर ही नहीं, डाके डालूंगा। स्वामी, प्रिय, अगर ऐसी बात है तो बन के मालिन करूंगी गुजर बाग में, यही चाहता हूं मैं। बन के मालिन करूंगी गुजर बाग में, ता उम्र हो किसी को खबर ही नहीं। हालात आप किस तौर छुप करे करेंगे बसर, आप किस तौर छुप कर करेंगे बसर, इस फिकर के सिवा कुछ फिकर ही नहीं। तो जय बजय लूट उसके और करूं राज में, और तंग करने में रखूं कसर ही नहीं, तंग करने में। या तो जयपाल के धड़ पे सर हो नहीं, या तो जयपाल के धड़ पे सर हो नहीं, या हमारे ही धड़ पे हो सर ही नहीं। या स्वामी, प्यार जाती हूँ मुझको इजाजत मिले, प्यारे जाती हूँ मुझको, इजाजत मिले, आखिरी विनती है तुमसे कर जोड़ कर, दासी प्यासी तुम्हारे और दरस की रहे, देते रहना दरस, देते रहना दरस। तो एक दफा रोज तुमसे और चमन में मिलूं,
एक दफा रोज तुमसे चमन में मिलूं और करना मेरी तरफ की फिक्र ही नहीं। एक दफा रोज तुमसे चमन में मिलूं, एक दफा रोज तुमसे चमन में मिलूं, करना मेरी तरफ की फिक्र ही नहीं। प्रिय स्वामी ठीक है, मैं वादा करता हूं कि मैं हर रोज तुमसे मिलने तुम्हारे पास चमन में जरूर आया करूंगा। तुम किसी बात की चिंता मत करना। जाओ अपना ये भेष गरीब मालन का बना लो और जाकर किसी तरह उस जयपाल के यहाँ इमदाद मांगकर मिन्नत खुशामद करके किसी तरह वहां अपने रहने का स्थान बना लो और किसी तरह वहां गुजर बसर करना। मैं डाकू जयमल बनकर एक दिन अपना राज उस जयपाल के हाथों से वापस ले लूंगा। स्वामी लेकिन कैसे जाऊं मैं? आपके पास से कैसे जाऊं? आपको छोड़कर जाने के लिए मेरा दिल नहीं करता। लेकिन प्रिय आपके बिना मैं कैसे रह पाऊंगी स्वामी? कैसे रह पाऊंगी? कैसे रह पाऊंगी? प्रिय देखो, अगर हमने ये फैसला किया है तो अब हमें एक दूसरे से अलग रहना ही पड़ेगा। इसलिए प्रिय तुम जाओ अपना भेष छिपाकर किसी तरह उस चमन अपना गुजारा करो। मैं डाकू जयमल बनकर प्रजा की रक्षा करता रहूंगा और एक दिन उस जयपाल के हाथों से अपना राज वापस लेकर रहूंगा। स्वामी कल क्या था? कल क्या था और आज क्या हो गया है? प्रिय भगवान भगवान आपने पल में मेरा सब कुछ खो दिया। पल में मेरा सब कुछ खो दिया। अब मैं अपने स्वामी का साथ छोड़कर अकेली कैसे रह पाऊंगी? कैसे रह पाऊंगी? प्रिय ये बनाना और बिगाड़ना उस मालिक के हाथ में है। वो जैसा चाहता है वैसा ही होता है। हाँ नाथ। प्रिय क्या? और पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए और मिट्टी बने शरीर का कोई पता नहीं, तकदीर का कोई पता नहीं, तकदीर का। पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, मिट्टी बनी शरीर का कोई पता नहीं, तकदीर का कोई पता नहीं, तकदीर का। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम लखन सिया बन को गए थे। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम सिया सब बन को गए थे। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम लखन सिया बन को गए थे। बन को जाते सबने देखा, बन को जाते सबने देखा, बाना धरे फकीर का कोई पता नहीं, तकदीर का कोई पता नहीं। पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए,
शरीर का कोई पता नहीं, तकदीर का कोई पता नहीं। राजा मोर ध्वज थे दानी, आरा खींचे राजा रानी। राजा मोर ध्वज थे दानी, आरा खींचे दोनों प्राणी। राजा मोर ध्वज थे दानी, आरा खींचे राजा रानी। राजा मोर ध्वज थे दानी, आरा खींचे राजा रानी। आरा चलते सबने देखा, आरा चलते सबने देखा। बहे नयन जल नीर का कोई पता नहीं, तकदीर का कोई। पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, मिट्टी बने शरीर का कोई पता नहीं, तकदीर का कोई। राजा हरिश्चंद्र थे दानी, काशी बिक गए तीनों प्राणी। राजा हरिश्चंद्र थे दानी, काशी बिक गए तीनों प्राणी। राजा हरिश्चंद्र थे दानी, काशी बिक गए तीनों प्राणी। राजा हरिश्चंद्र थे दानी, काशी बिक गए तीनों प्राणी। पानी भरते सबने देखा, पानी भरते सबने देखा। घड़ा धरे सर नीर का कोई पता नहीं, तकदीर का कोई पता। पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, मिट्टी बने शरीर का कोई पता नहीं, तकदीर का कोई। प्रिय स्वामी जाओ, हमने जैसा कहा है तुम उसी तरह करना। मैं वादा करता हूं कि मैं हर रोज तुमसे मिलने तुम्हारे पास चमन में जरूर आया करूंगा। ठीक है। और एक पत्नी का भी धर्म है कि अपने पति के बताए हुए रास्ते पर चले। इसलिए स्वामी आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। मैं जाकर के अपना भेष मालन का बनाऊंगी और अपने ही चमन में जाकर के उस महाराज से अपनी फरियाद करूंगी। ठीक है प्रिय, जाओ और मुझे भी जाने दो। ठीक है स्वामी, लेकिन मुझे भूल नहीं जाना। मुझसे मिलने के लिए कभी कभी जरूर आ जाया करो। ये कैसी बातें करती हो? मैं और तुम्हें भूल सकता हूँ? नहीं प्रिय, मैं वादा करता हूँ कि हर रोज तुमसे मिलने जरूर आया करूंगा। ठीक है। अपना ख्याल रखना प्रिय, मैं जा रहा हूँ।